नमस्कार दोस्तों, तो कैसे अब सब लोग। दोस्तों आज हम जिस एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के थ्रू इंडिया पर काफ़ी अच्छी तरह से रूल किया। ये एक्ट था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब उस एक्ट में जो डिफेक्ट रह गए थे उनको फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया। दोस्तों सबसे पहला काम जो इस एक्ट ने किया वो इसने क्या किया कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया। दो बॉडीज़ बनाई गई जिसमें एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको कमर्शियल फंक्शंस दिए गए और वहीं पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको पॉलिटिकल फंक्शंस दिए गए। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली 6 मेंबर का एक ग्रुप था दोस्तों, जो पॉलिटिकल फंक्शंस को एंजॉय करता था उस टाइम। इसी सिस्टम को जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, इसी को बाद में चल करके ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया, क्योंकि कमर्शियल फंक्शन एक अलग बॉडी संभाल रही थी और पॉलिटिकल फंक्शन एक अलग बॉडी संभाल रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअली दो तरह की गवर्नमेंट जो है वो चल रही थी इंडिया में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसके पास सारी सिविल मिलिट्री रिक्रूटमेंट की सारी जो भी पावर्स हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी गई इस एक्ट के थ्रू। वो इम्पॉर्टेंट जो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको रिड्यूस कर दिया गया 3 मेंबर्स पे, और इनमें से एक जो हुआ करते थे वो थे कमांडर इन चीफ, जो किंग आर्मी के हुआ करते थे इंडिया में। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि गवर्नर जनरल की पावर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया गया। किस तरह से उनको एक कास्टिंग वोट का राइट दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि विलियम पिट जो हैं उस टाइम के ब्रिटिश के पीएम थे, जिनके नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।